एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टीबिया, एसीएल सर्जरी के बाद भी कई बार लिखा रहता है, कई बार नॉर्मल जिनका एसीएल टीयर होता है उनमें भी लिखा होता है। एंटीरियर ट्रांसलेशन का टीबिया का मतलब है कि फीमर और टीबिया दो बोन्स रहती है, तो हम सीधे लेटे हुए हमारे करते हैं, तो जो काफ होती है ना, काफ दबाती है तो ये टीबिया हमारी आगे चली जाती है। ये आगे उन्हीं केसेस में जाएगी जिसमें या तो एसीएल टूटा हुआ होगा या फिर एसीएल ढीला होगा। अगर बिल्कुल अच्छा एसीएल तो आगे जाएगी ही नहीं। जो हमेशा एमआरआई में ना, अगर एसीएल कंप्लीट है तो एंटीरियर ट्रांसलेशन और टीबिया लिखा हुआ आना चाहिए, और वो मिलीमीटर में लिखते हैं। उससे मालूम पड़ता है कि अगर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा का एंटीरियर ट्रांसलेशन है, दैट इज अराउंड ग्रेड 3 टीयर के बराबर हो गया। ग्रेड 3 टीयर में भी 1 सेंटीमीटर के बाहर ज्यादा टीबिया निकलेगी। सर्जरी के बाद कुछ लैक्सिटी आना नॉर्मल है सर वर्ल्ड के अंदर, पर अगर वो 5 mm तक है तो वो अच्छा बियर कर लेती है। 5 mm के ऊपर 1 सेंटीमीटर के आसपास रहते हैं 10 mm के, तब बिकम्स डाउटफुल। तो हम ये देख सकते हैं एमआरआई करके। एमआरआई मुझे टनल पोजीशन भी मालूम पड़ जाएगी जो इसमें नहीं लिखी हुई ढंग से, और मुझे एंटीरियर ट्रांसलेशन टीबिया मालूम पड़ जाएगा। दूसरा, सीटी स्कैन कभी कराते हैं कभी नहीं कराते, कई बार जरूरत नहीं रहती है। सीटी स्कैन जनरली होता है कि आपकी ये जो टनल बनाई है इसकी वाइडनिंग हुई है या इसमें बोन है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसकी रिवीजन सर्जरी करूंगा तो डेफिनेटली अगर यहाँ पर एक स्क्रू है और यहाँ पे लिगामेंट है पूरे में, तो ये टनल थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर एक ऑलरेडी स्क्रू पड़ा हुआ है, मैं उसको निकाल के दोबारा स्क्रू डालूं तो ढीला पड़ जाता है। तो कारीगर क्या करता है, इसमें सीमेंट भरता है, सूखने देता है, देन दोबारा ड्रिल करता है। इस सर्जरी में अगर स्क्रू सर्जरी को मेरे को रिवाइज करना है वापस इसी टेक्निक से, सो आई हैव टू डू 2 सर्जरीज। पहले मैं सब कुछ निकालूंगा, अगर टनल ज्यादा वाइड हो गई या फिर सीटी स्कैन में आके टनल वाइडनिंग है तो मैं बोन ग्राफ्ट कर दूंगा, फिर आप घर भेज देंगे। 6 महीने बाद दोबारा सर्जरी करेंगे व्हेन देयर इज अ बोन। क्यों? क्योंकि अगर टनल वाइडनिंग है तो बोन ग्राफ्ट करने की जरूरत है। बट आजकल बोन ग्राफ्ट सर्जरी के साथ भी जाता है, पर वो स्क्रू में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बोन ग्राफ्ट तो ऐसा रहेगा ना, चूरे जैसा, उसमें खुद में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी ना, तो छोटे छोटे टुकड़े हैं बोन के। तो अगर बोन ग्राफ्ट और स्क्रू को एक साथ डाला जाए तो स्क्रू ढीला पड़ जाएगा। स्क्रू डालने के लिए यूनिट सॉलिड बोन, नॉट ए बोन ग्राफ्ट। बट नाउ वी कैन डू बायो ACL विद इंटरनल ब्रेस, जिसमें बोन ग्राफ्ट हो सकता है। तो हम स्क्रू की जगह बाहर है ना बटन लगाए थे, तो स्टेबिलिटी बाहर चलेगी, अब अंदर फिक्सेशन नहीं है। जगह स्क्रू की जगह मैं नीचे बटन यूज कर लूँ तो मैं बोन ग्राफ्ट साथ में कर सकता हूँ। अगर मेरे को टनल वाइडनिंग भी है, वी कैन डू ए बोन ग्राफ्ट विद द सर्जरी, प्रिवेंटिंग कि हम एक सर्जरी बचा लेंगे, एक सिंगल शॉट में हो जाएगा। और इस सर्जरी के लूजनिंग के चांसेस सिग्निफिकेंटली कम रहते हैं, या लेंथनिंग के चांसेस सिग्निफिकेंटली कम रहते हैं एज कम्पेयर टू द स्क्रू सर्जरी। स्टेप 1, आप अपनी एमआरआई रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी एमआरआई रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूँगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।